आफ्टरनून। फाइंड फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारे बीच में इसका वंडरफुल सेशन होता जा रहा है और हमारे बीच में अजय सर की बहुत वंडरफुल नॉलेज शेयर करेंगे। चाहूंगा अजय सर के लिए एक बार जोरदार ताली। जाते रहिए बट मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगा। आप सभी लोग वर्कशॉप अटेंड करना है। क्या अटेंड करेंगे लाइव? बेसिकली इसको कोई मोटिवेशन नहीं होता है कि हम आपको मोटिवेट करेंगे, इससे नॉलेज मिल जाती है। मिल जाती है नॉलेज। तो आप सभी लोग हालांकि शायद मेरे हिसाब से वो बैठे हैं जो कहीं ना कहीं काफी कुछ लेवल जमा कर चुके हैं। यस सर नो? यस सर। आप सभी लोगों ने स्मार्ट मीटर ज्वाइन किया है, कामयाब होने के लिए किया है। क्या होने के लिए? कामयाबी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कामयाबी के कुछ लेवल्स होते हैं, वो बहुत ध्यान से समझिएगा और इसलिए समझिएगा। पहला लेवल 1, लेवल 3, ये 3 लेवल्स होते हैं। जो तीसरे लेवल तक पार कर लेगा उसको स्मार्ट मीटर से कामयाबी मिलती है। क्या मिलती है? लिखते रहना आपको ना, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, और आपको कैसे भी करनी है थर्ड लेवल क्लियर करना है। जैसे आपको नेशनल खेलना जाओ तो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, स्टेट खेलना पड़ेगा, नेशनल खेलना पड़ेगा, यूथ खेलना पड़ेगा, नेशनल खेलना पड़ेगा, तब जाके आप ये ओवरऑल में सब खेल सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व ऑफ स्मार्ट मीटर ज्वाइन करना। तो ज्वाइन कर दे इस सॉल्व में सॉल्व है। आपने क्या करा? स्मार्ट मीटर ज्वाइन किया। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो 100 में से 80 लोग, इन्हें पता ही नहीं होता कि लोगों ने ज्वाइन किया। जैसे आप में से 80 लोग वो बैठे जिन्होंने पैसा तो दे दिया, पैसा तो दे दिया, 20 में दे दी, बट एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं है कि स्मार्ट मीटर क्यों ज्वाइन किया। एक्चुअल में आपको ये नहीं पता कि स्मार्ट मीटर आपको क्या दे सकता है। आप यहाँ पर क्यों बैठे हो आपको ये भी नहीं पता होगा। सीरियसली क्लाइंट ने बुलाया कि आपको नॉलेज मिलेगी, बट आपको एक्चुअली नहीं पता कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है। आपको यहाँ क्यों बैठने का मतलब है? यहाँ पे 100 में से 80 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 80 लोग। इन्हें भी पता होता है कि ज्वाइन कराए, तो 80 लोग तो ये लेवल 1 से फेल हो जाते हैं। और कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? 20 लोग अगले राउंड में खेलते हैं, 20 लोग आगे जाते हैं। समझना बहुत ध्यान से। तो 20 लोग को एक्चुअली पता होता है कि सॉल्व में 20 लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्हें पता है। अच्छा 80 लोग हुए जिन्हें जबरदस्ती बुला लिया गया। आज आप आ नहीं लोगे, बट अब क्लाइंट आपको जबरदस्ती करके बुलाया कि आपको आना है, तो मतलब आना है। यस सर नो? यस सर। 20 लोग वो है कि उन्हें पता होता है कि उन्होंने स्मार्ट मीटर क्यों ज्वाइन करा है, उन्हें अपने सारी चीजें पता होती है। तो 20 लोग यहाँ पर आते हैं। अब 20 में से 18 लोग, अच्छा 20 लोग का ड्रीम होता है। क्या होता है? ड्रीम होता है, सपना होता है जिंदगी में कुछ करना है। स्मार्ट मीटर पता हो जाता है कि हमें आज की समय क्या मैं भी कर सकता हूँ, कि सारी चीजें पता होगी। बट 20 में से 18 लोग, कितने लोग? सपना तो 20 के 20 लोगों का था, लेकिन 18 लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि वो अपने ड्रीम को बरकरार नहीं रख पाते। क्या रख पाते? बरकरार को नहीं रख पाते अपने ड्रीम को। उनको थोड़े लोग बना करके तो उन लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते। कितने लोग? 18। तो लेवल 2 में, अब लेवल 3 में कितने लोग रह गए? 2। कितने लोग रह गए? 2। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस हॉल में से कितने लोग कामयाब होंगे। कितने बचे? 2। अब लेवल 3 में 2 लोग खेल रहे हैं। कितने लोग खेल रहे हैं? 2। अब 2 लोग का ड्रीम है। क्या चीज है? ड्रीम है इनका परफेक्ट। हाँ 2 में से भी अब इसको 2 1 करो, 1 और 1। अच्छा ये 1 वो होता है जो स्मार्ट मीटर में टिक जाता है। क्या होता है? अच्छा आप कुछ नहीं करेगा बट स्मार्ट मीटर में टिक आएगा। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगा। तो टिके हुए क्या चीज है? आप कुछ नहीं करते, ट्रेनिंग में आएगा, अच्छा पैसा पहन कर आएगा, बढ़िया पर्सनालिटी में। अच्छा एक्चुअल में ना उसकी टिकने की औकात नहीं थी। टिकने की क्या चीज नहीं थी? वो क्या था? एक पावरफुल अप्लाइड, एक ऐसा अप्लाइड जिसको हम पावर हाउस कहते हैं। तो उसकी अटैचमेंट में था, इस चीज में था, अटैचमेंट में था। तो अप्लाइड उसको बार बार मोटिवेट करता था। क्या करता था? एक्चुअल में हालांकि इसकी कोई औकात नहीं है टिक पाए, तो फिर क्या चीज है? वो अप्लाइड के अटैचमेंट में टिक गया। और स्मार्ट मीटर की बदौलत में इसमें क्या होता है, जो इंसान टिक जाता है ना, तो बुरे से बुरा कुछ भी नहीं होता, तो कम से कम एक साइड तो चली जाती है। जी सर। एक साइड तो चली जाती है। तो हमारे यहाँ जो टिके हुए हैं एक साइड तो चली रही है। जी सर। ठीक है। तो एक आदमी यहाँ से ये कामयाब नहीं हुआ, टिका रहता है। क्या रहता है? कुछ नहीं करेगा, आएगा बच्चा अच्छी तरीके से सर्टिफिकेट कार्रवाई बट काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ये सर्टिफिकेट ये कामयाब होगा। अब बचा एक आदमी,
कितने बचे? ये जो 20 लोग थे इनकी इच्छा क्या चीज थी? इच्छा। और 20 में से 18 लोग क्या नहीं कर पाए इच्छा को? मतलब कंटिन्यू नहीं रख पाए। कितने लोग रख पाए? 2 में से एक तो आपको पता चल गया। अब ये जो एक बनता है हो सकता है आप खुद जो बैठे जो कॉपी पे लिख रहे हो सकता आप नहीं हो सकते क्योंकि ये इसकी कोई इच्छा नहीं होती। इसका स्मार्ट मीटर में कागज होने का पता क्या होता है? इरादा। क्या होता है? इरादा। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि इच्छाओं का सौदा हो सकता है जनाब हम इरादों का सौदा नहीं हुआ करता। क्या नहीं होता? तो स्मार्ट वैल्यू में अगर आप देखेंगे अगर आप 1000 लोग उठाओ तो 1000 में से 10 लोग कामयाब मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 10,000 में से कितने लोग मिलेंगे? 100। 1 लाख में से 1000। 10 लाख में से 10,000। और ये किसी भी नॉर्मल जॉब से किसी भी नॉर्मल बिजनेस से बहुत बड़ा रेशियो है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ 100 में से कितने लोग कामयाब होते हैं? केवल 1। तो आप कौन से ज्यादा सबसे पहले आपके से बहुत सारे लोगों को ज्यादा ज्वाइन तो कर लिया है, पैसा भी दे दिया, बट आपको पता ही नहीं है कि आपने पैसा क्यों दिया है, ना आपको कोई ड्रेसअप बदला है ना कुछ करा है। भाई डिफरेंट ड्रेसअप पे ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आप भी बिजनेस करें, क्या करें? बिजनेस। तो ट्रेनिंग बहुत बढ़िया आधे घंटे का पार्ट मैंने आपको मोटा बताया कि स्मार्ट मीटर में कौन कामयाब होता है। बात है समझ में? यस सर। हम में से कितने लोग कामयाब होते हैं? 1। तो आप सभी लोग कामयाब उठाओगे? यस सर। तो यस के जवाब कैसे लिखते हैं? कैसे है? यस। आप सभी लोग कामयाब होगे? यस। बिल्कुल। सो माय डियर फ्रेंड्स आपकी इच्छा की वजह आपको क्या होना चाहिए? इरादा होना चाहिए। जिसका इरादा होता है नाम को उसको लिखनी आती है। और लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स एक और चीज सर ने बताया ड्रीम के बारे में। ड्रीम्स आप सभी लोग ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? यस और नो? यस सर। बहुत पहले तो लोग ड्रीम करते थे। ड्रीम किसका होता है? ऑलरेडी सर ने शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म इसको आपको बताई दिया। बट आप इसी फुल फॉर्म के साथ सिखाना चाहते हो ड्रीम किसके लिए होते हैं, कौन इंसान अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाता है। डी स्टैंड फॉर डिटरमाइंड एफर्ट। डी स्टैंड फॉर डिटरमाइंड। सभी आपको मेरे पर ड्रीम के लिए मैं शुरू करता हूं। डी स्टैंड डी मतलब होता है बाय डिटरमाइंड एफर्ट। या इसका मतलब क्या होता है? एक होता है मेहनत करना, बट एक होता है जी जान लगा के मेहनत करना। क्या होता है? एक होता है स्मार्ट वैल्यू में इन्विटेशन करना, बट दूसरा क्या होता है? जी जान लगा के इन्विटेशन करना। एक होता है फॉलो अप करना और एक क्या होता है? जी जान लगा के फॉलो अप करना। एक होता है प्लान शो करना, बट एक क्या होता है? जी जान लगा के करना। यस और नो? कई लोग क्या करते हैं उनके पास जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत नहीं करते। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आप लोगों को मालूम होगा, अच्छा जितनी मेहनत आप लोग कर सकते हो तो उतनी मेहनत आप स्मार्ट मीटर में करते हो? हाँ सर। सबसे दूसरी सवाल आ जाएगा नहीं सर उतनी मेहनत नहीं। तो हमारे यहाँ पे लोग कामयाब इसलिए होते हैं कि वो डिटरमाइंड एफर्ट नहीं डालते, वो बहुत ज्यादा जी जान लगा के मेहनत नहीं करते। भगवान ने आपको हाथ बनाया पूरा बनाया पूरा। कई लोग आप देखेंगे जिनको इंडिया में तो विकलांग कहते हैं, क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। जैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुबई का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें हैंडीकैप गया रेस्टरूम यूज करने के लिए। तो वहाँ पे एक मेल रेस्टरूम का फीमेल था और तीसरा था ओनली फॉर पीओडी। ओनली फॉर पीओडी का मतलब क्या? वो गया उनके पास, उनके पास पीओडी का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला और देशों में हैंडीकैप लिखते हैं, ये सब लिखते हैं, हमारे दुबई के अंदर क्या लिखा जाता है? पीपल ऑफ डिटरमिनेशन। क्या चीज? पीपल ऑफ डिटरमिनेशन। यानी दुनिया को मतलब क्या कहते हैं? साबित करके दिखाते हैं। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था। तो हमारे यहाँ पे जितने हम लोग बैठे हैं उससे कोई दिव्यांग नहीं है। यस और नो? ड्यूटी के हम पूरे बने हुए, लेकिन फिर भी साथ क्या मेहनत आधी करता है। क्या करता है? आधी मेहनत करने वाले इस दुनिया में कहीं भी सफल नहीं है। हालांकि स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले कभी बॉक्सिंग करता था तो हमारा कोच क्या कहता था? औकात पार मेहनत। क्या चीज? औकात पार। इस मेहनत का क्या करोगे आप? कब्र को मिलकर के ले जाओगे। अच्छा हिंदू को तो जला दोगे क्या? यहीं पर करनी होगी। यस और नो? यस। हम इस बहुत सारी मेहनत नहीं करते। क्या नहीं करते? करते हैं, पर कैसे मेहनत करते? आधी अधूरी। तो आधी अधूरी मेहनत करने से कभी भी सपना पूरा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सेकंड माय डियर फ्रेंड्स,
डी से बनता है डी स्टैंड फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। डिटेल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मुझे ना कितने लोग ड्रीम बुक लेकर आए, ड्रीम बुक चलेगा, दो लोग, तीन लोग यहाँ से आते हैं, तीन लोग यहाँ से आते हैं, आप आ जाओ, ड्रीम बुक लेकर आए जल्दी से, टाइम ज़्यादा है प्लीज सर, केवल 15 से 20 मिनट ऐसी जल्दी आते हैं, तीन लोग अपनी ड्रीम बुक लेकर आते हैं, जल्दी जल्दी से तो मैंने डी को क्या बताया? नहीं सेकंड क्या बताया? एक और ग्राम की नीड है जो बस डी को डी को लेकर आए। चलो आपके हाथ के साइड में सवाल आप लिख रहे हैं इसका मतलब स्विच जैसे कि के पास डी को नंबर से होंगे जैसे कि अमन जी है, अमन जी ने ड्रीम बुक बना रखी है, सबसे पहले अमन जी के लिए जोरदार तालियां, बढ़िया ड्रीम बुक बना रखी है। देखिए अब अमन जी की ड्रीम बुक में क्या मैंने क्या बोला? डिटेल इंफॉर्मेशन, इन्होंने वॉच लगा रखी है, क्या लगा रखी है? सारी बात में इसके उनको डेट भी लगा रखी है और मैं इसके बारे में कोई डिटेल है कि कौन सी कंपनी की है, सब नहीं पता है कौन सी कंपनी की है तो आपको लिखना है, कौन सी डेट को आप परचेज करोगे वो लिखना है, कौन सी शॉप से आप लोगे वो लिखना है, शॉप की दुकान का नाम लिखना है, किस टाइम आप परचेज करोगे वो लिखना है, ए टू जेड सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सेकंड क्या है ये गांव शहर के लिए सिस्टम लगा रखा हुआ है, तो इसमें लिखा दिए कि कहां से लेना है, कौन सी कंपनी का आता है, कौन सी दुकान से लेना है, किस टाइम में किस डे लेना है, वो डिटेल इंफॉर्मेशन के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जैसे तुमने लगा दी कार की फोटो, तो ये फोटो लगा रखी है बट प्लानिंग आता है सब में वो डिटेल इंफॉर्मेशन के पास नहीं, इसलिए दूसरे लोग स्टार्ट करेंगे क्या कर पाते हैं ट्रिक्स क्या कर पाते हैं। सेकंड विक्रम जी के पास जैसे देखिए इन्होंने लगा रखा है, इन्होंने ये घर का कलर और मॉडल बस दो चीजें लिख रखी है बट डिटेल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, कौन सी शॉप से मिली है, ठीक है, किस डेट में इधर शायद मेरे साथ साथ डेट में कूलर लगा रखा है बजाज कंपनी का, कहाँ से लेना है, दुकान में बहुत सारी दुकान है यहाँ पे, किसी भी दुकान का नाम लिखना है, आपको किस डे लेना है, सोमवार को लेना है, सोमवार को किसके साथ जाके लेना है वो लिखो, मतलब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एग्जैक्ट, पता है सर? यस सर। तो इसमें किसी में डेट में छूटा नहीं और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आपको जैसे कि ना प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लिखिए, क्या लिखा हुआ है? डिटेल इंफॉर्मेशन, क्या चीज? किस दुकान से लेना है, बॉयज मार्केट में बहुत सारी दुकान है जिससे काम होता है, इन्होंने भी क्या है डेट नहीं लिख रखी है, क्या लिख रखी है? डेट। चलो इन्होंने देखो एक बार जोड़दार मैंने जोड़दार वैल्यू कुछ कुछ हद तक लिख रखा है, जैसे ब्रांड नेम सुजाता, प्रोडक्ट मिक्सर, डिटेल्स सुजाता, इसके बाद क्या पावर बैटरी प्लस 400 वाट्स यूजर मिक्सर ग्राइंडर। अब बस इनको ये और लिखना था कहाँ से लेनी है, किस डेट को लिखना है, किस डेट को लेनी बात आई समझ में, उस ओनर का नाम लिख दिया, जिस ओनर से आपको लेनी है उसके दुकान के बाद नंबर लिखा है तो नंबर भी लिख दिया, बात आई समझ में? तो अभी इनका प्रॉपर कंप्लीट नहीं ये सारी चीज आपको लिखते हैं डेट, जैसे वो 1/6/2025 आज की तारीख आज की तारीख 6 तारीख 6/6/2025 तो आपने ये कोशिश किया हो गया। इसके लिए मैं बताऊंगा, इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद इनके पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे ये चीजें साइकिल है, कौन सी कंपनी की है, क्या चीज है, कौन सी दुकान से लेके, ये सारी चीज के पास नहीं।
मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपका है समझ में? Yes, sir. मोबाइल फोन है, ये क्या है? मोबाइल फोन बैटरी है क्या? TNCS बहुत अच्छी बात है। तो इसमें वो लिखना है, जैसे मोबाइल फोन में क्या क्या लिख सकते हैं? मोबाइल फोन पहले की होते थे 6 64 8 128 होता नहीं होता है, कितने जीबी का एमपी का कैमरा होता है, कौन सा मॉडल है, वो सब कुछ लिखना है, कौन सी शॉप से लेना है, आता है इसमें। तो आपको प्रॉपर डिटेल क्या लिखनी है? का टाइम लगेगा, एक दिन के लिए 5 मिनट लगेगा, अगर आपके लिए ग्रुप में 14-15 दिन तो 2 घंटे सारी चीजें क्लियर है। जैसे आपने लगाया कि बहुत सारे लोगों ने घर लगाया, क्या लगाया? सेट लोकेशन, कौन सी लोकेशन का बात आ रही समझ में? तो प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका ड्रीम फ्यूचर में जितना ज्यादा आपके ड्रीम के प्रति आपके मन में क्लियरेंस होगी उतना जल्दी आप कर पाओगे। यस सर, आप सोनू जी एक बार जोरदार तालियां, जोरदार वेरी गुड। प्रोडक्ट कैमरा कंपनी कैनन, प्राइस का, ब्रांड ये और कलर ये। बट ये एक और चीज लिख दीजिए, क्या चीज? डेट और कौन सी शॉप से लेनी है, जिस डे लेंगे उस डे कौन सा डे पड़ेगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, कौन से टाइम को लेनी है, दोपहर में 3 बजे, शाम के टाइम या सुबह, किसके साथ जाके लो। बात आई समझ में? यस सर। इस पर विजुअलाइजेशन इस तरीके से आप लोग वीडियो को बनाइए, क्लियर? यस सर। तो इन तीनों के लिए एक बार जोरदार ताली, मैं इन सभी लोगों की बैठ जोरदार ताली लोगों की। एक और बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। तो कहीं ना कहीं आपको पहले ही समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब इस सॉल्व में मैंने क्या बताया? कितने लोग काम होंगे? एक। कुछ उसको समझ में तो आ गया, बट क्या मैंने बताया था हमारे 2 काल होते हैं, कितने काल होते हैं? एक से सुनने के लिए और दूसरे से नहीं। इसके और इसके बीच में दिमाग भी होता है और दिल भी होता है। दिल और दिमाग की चीजें बिठाओ और फालतू की चीजों को निकालो। बात आई समझ में? ये चीज आपको सबसे पहले, अब बहुत सारे लोगों ने शुरू कर लिया, हाँ सर ने बताया हमारी गलती थी। अच्छा, कितने लोग ये गलती कर रहे थे जिनके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी ड्रीम के अंदर? अच्छा, तो आप लोगों ने बना लिया, इसलिए बात बता दी। चलिए, तो जिस लोगों ने नहीं बना रखी उनको बना लिया, क्लियर है? यस सर। अब क्या जाता है? आर। आर मतलब होता है रिक्रिएशन। क्या होता है? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? कभी भी आपका ड्रीम 100 में से 95 लोग का एक बार में अचीव नहीं होता। क्या नहीं होता? आपने जैसे आज डेट डाली, जैसे गवर्नमेंट ने डेट डाली कि 1 तारीख 6वां महीना होता है 25, बट ये ड्रीम अनफॉर्चुनेटली उस तारीख को अचीव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हमारे स्मार्ट कर्म में कोई भी ड्रीम एक बार में अचीव होता ही नहीं, अधिकतर टाइम। बात आ रही समझ में? जैसे आप लोगों ने जितनी गर्ल्स बैठी आपने कभी रोटियां बनाई होगी शुरुआत में पहले दिन, तो पहले दिन में आपने गोल बना ली थी क्या? जब रोटी आपने सोची एक बार में गोल नहीं बना पाते, तो आप उसी डेट को कैसे ड्रीम अचीव करोगे? हमने साइकिल चलानी सीखी है, जिसमें बॉयज गर्ल्स बैठे, क्या साइकिल पैडल मार के आप चलानी सीखते थे? पहले तो पीछे से पहले लकड़ी चलाते हैं बहुत सारे लोग, है ना? फिर उसके बाद बैठ के चलाते, पीछे से पकड़ता है, पकड़ के महिला ने पीछे पकड़ के तू चला, फिर थोड़ी देर बाद वो छोड़ देता है, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं ऐसे छोड़ दिया, आगे में बाइसाइकिल गिर जाती है। होता नहीं होता ऐसा? यस सर। आप सोचिए साइकिल में हम एक बार में अच्छी तरीके से चलाना नहीं सीखते, बट हम स्मार्ट कर्म में क्या सोचते कि हमारा ड्रीम एक बार में कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, इससे सिंपल होते हैं। आप जैसे कि आपने कोई डेट लगाई है, ठीक है, उस पे लगाया आपने 1 तारीख, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा से उसको रिपंच करो, दोबारा से दूसरी डेट डालनी, क्लियर? मेरी बात आ रही समझ में? यस सर। आर मतलब क्या था? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन। नेक्स्ट, और अभी सर ने ऑलरेडी बताया आपको, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब ऐसे ड्रीम्स जो चीज आप हकीकत में स्मार्ट में हासिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम,
जैसे आपने से किसी ने अपने ड्रीम पे ऐसा लगा रखा हो कि सर 1 साल में कार लेनी है, क्या लेनी है? नहीं हो पाएगा इस पार्टनर में। इसमें लगा दे मुझे 3 महीने के अंदर वंदे भारत ट्रेन खरीदनी है, नहीं हो पाएगा, क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ड्रीम कौन से क्रम में आता है। शॉर्ट टर्म का ड्रीम शॉर्ट टर्म में, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म का ड्रीम आप लॉन्ग टर्म में करो, शॉर्ट टर्म में करो, नहीं। आज आप डेली की 4 रोटी खा लेते हो, 5 रोटी खा लेते हो, 10 रोटी खा लेते हो, बट बचपन में रोटियां खा पाए थे? बचपन में तो मम्मी से लाती थी, क्या नाम है, स्कूल से चम्मच वगैरह दिए सो लो, बट हम सोच रहे कि हम छोटे ही हैं और 4-5 रोटी खा जाए, फिंगर भी खा जाए, मोमोज भी खा जाए, तो उसके लिए आपको एज में बड़ा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ऐसे स्मार्ट वैल्यू में कोई भी ड्रीम एकदम अचीव नहीं होता। जैसे कार का है, आप अकॉर्डिंग टू आवर वर्किंग सिस्टम आप 3 साल के बाद ले पाओगे। कितने साल के बाद? या तीसरे साल में आप ले लोगे। लेकिन अगर कोई तुरंत का हमारे बीच में ऐसा है जिसमें लगा दी कि 6 महीने में कार लेंगे, सॉरी, आपका ड्रीम पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? रियलिस्टिक। रियलिस्टिक। अब आइए ई का मतलब क्या है? इमोशनल। इमोशनल का मतलब क्या होता है? आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम के साथ आपको अपने इमोशन को अटैच करना है। उसको अटैच करना है, इमोशन को अटैच करना है। अगर आपका इमोशन अटैच नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा काफी सारे लोग ना मेले में जाते हैं। किसमें जाते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे रवि जी है, अब मान लीजिए रवि जी को अगर मैं 20 किलो का कट्टा दे दूं तो आप कितनी देर में उठा लोगे? 2 घंटे में आपको उठा लोगे, है ना? 1 से 1.5 घंटे, फिर क्या करोगे? नीचे रख दोगे। बट बचपन में क्या होता है कि हमारी सिस्टर्स को हम लेके जाते हैं घुमाने के लिए, चाहे मेले में या मार्केट में, तो एक आदमी के अंदर भी तो वजन होता है, यस और नो। तो कभी ऐसा होता है कि भाई इसके अंदर बिठाया सिस्टर को, अब दर्द होने लगता है तो सिस्टर को साइड कर देते हैं गलती से, बाद में इस कंधे पे, ऐसा नहीं होता ना? इस कंधे से दूसरे कंधे पे रख लेते हैं, दूसरे कंधे से इस कंधे पे रख लेते हैं। बात है समझ में? क्यों? क्योंकि सिस्टर के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? इमोशन। आपका जो भी ड्रीम है, जैसे आपने लगाया कि मुझे स्कूटी लेनी, अब स्कूटी में इमोशन को कैसे अटैच कर सकते हैं? समझो कि जिस दिन मैं स्कूटी लूंगी अपनी माँ को लेके जाऊंगी, इसको लेके जाऊंगी, और पहली बार जब मैं स्कूटी चलाऊंगी मेरे पीछे कोई बैठेगा तो बात बैठेगी मेरी, तो स्कूटी के साथ आपने क्या जोड़ दिया? इमोशन। बात है समझ में? आपने पिक्चर ही देखी होगी, पिक्चर में आपने देखा होगा ये जो विलन होता है हीरो की किसको उठा के लेके जाता है? किसको? माँ को और बहन को या फिर उसकी गर्लफ्रेंड को, यस और नो? बट क्या होता है कई बार तुम ये देखो मैं हीरो की कार के साथ उठा के ले जाऊं, हीरो का फोन उठा के ले जाऊं, नहीं ना? तो वो माँ को बहन को या गर्लफ्रेंड को उठा के लेके जाता है क्योंकि उसका क्या जुड़ा हुआ है? इमोशन। जब तक आपके सपनों में आपका इमोशन ऐड नहीं होगा तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बात आई समझ में? इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, आज जो उसको जाना है वो जा सकता है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से काम करना पड़ेगा। किससे काम करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड का मतलब कैसे समझो आप? जैसे फॉर एग्जांपल सबको दिखाई दे रहा है, मैंने बंद कर दिया, मैंने चालू कर दिया, मैंने बंद कर दिया, मैंने चालू कर दिया, लेकिन इसको जो भी कमांड दे रहे हैं तुरंत एक्शन कर रहा है, राइट? हमारे कुछ ऐसे सेट होते हैं कि आपको ये करना है, अपने ने बोल दिया बड़े आराम से, हाँ सर करूंगा। जैसे मैंने बोल दिया आप सभी लोग अपने ड्रीम बुक में डिटेल इंफॉर्मेशन लिखिए, ठीक है सर? 1 महीने बाद मिलूंगा तब भी सोचिए, थोड़े पंखे का बटन दबाया, पंखा कहता रुक जा भाई थोड़ी देर बाद चलूंगा, क्या चीज? मैं गलत चला रहा हूँ, ठीक है? मतलब जैसे मान के चलिए मैंने इसको दबा बंद कर दिया, मैंने इसको चलाया तो चला ही दिया, ऐसे कह रहा है कि रुक जा भाई मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? हमारे यहाँ पे कामयाब होने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। क्या चीज चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। जब जाके आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, अपलाइन ने बोला कि ये काम करना है तो करना है, तो उसको तुरंत करना है। बात समझ आ रही है? यस सर। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं वो धीरे डाले स्पीड के होते हैं, धीरे डाले तो हमारे यहाँ कामयाब नहीं होते। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, ए स्टैंड फॉर अचीवमेंट।
दिस इज द बिजनेस ऑफ अचीवमेंट। ये बिजनेस है अचीवमेंट्स का। तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेस पर अचीवमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अचीवमेंट। ये माहौल का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? आप बार बार कुछ ना कुछ अचीव करते रहिए। आप में से बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क में ऐसे हैं, अगर मैं बताऊं मैं कुछ जानता हूं जिन्हें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1-2 साल से उन्होंने कुछ लिया ही नहीं है। क्या चीज लिया ही, कुछ अचीव ही नहीं करा। तो हमारा बिजनेस अचीवमेंट का है। जो टीम में ना माहौल कैसे बनता है, जब आप क्या चीज करते हैं अचीवमेंट। जैसे मैंने 29 तारीख को वॉच परचेस किया था, फिर मैंने 12,000 की वॉच परचेस करी। अभी मैं अपने ब्रदर फादर को गोवा लेके जाऊंगा। पर बार अचीवमेंट करनी है। क्या करनी है? क्योंकि हमारे स्मार्ट करने को जो दिखता है वही दिखता है। बात है समझ में? यस सर। अचीवमेंट ही नहीं करते। क्या नहीं करते? अचीवमेंट नहीं करते। एट माय डिफरेंट टेस्ट एंड एक्शन। अगर आपको अपने ड्रीम को कंप्लीट करना है तो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो कोई भी सपना छक्का रह जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर होगी बात? Yes, एट द sir. एंड एम फॉर मनी रेंज। कोई भी चीज महंगी नहीं होती, हमारे पास पैसा नहीं होता। क्या नहीं होता? अगर पैसा जेब में तो कोई चीज हमें महंगी लगेगी नहीं सर। हम शोरूम में जाते हैं, शोरूम में जाकर पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कितने रुपए का है। यस सर लोग? यस तो हमें क्या करना है? स्मार्ट वैल्यू के अंदर अपनी मनी रेंज को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? मनी रेंज। मनी रेंज को बढ़ाना है ताकि हमें कोई भी चीज महंगी ना लगे। क्या ना लगे? महंगी ना। तो महंगी कब नहीं लगेगी? जब आपका लेवल बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा? लेवल। एट ऑफ द टॉपिक आपको क्या बड़ा करना है? अपना लेवल। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने हल्की से आपको ड्रीम्स की थोड़ी सी फॉर्म बताइए। सो मेरा पार्ट यहीं तक था। तो बस मैं आपको छोटी सी लाइनों के साथ खत्म करना चाहूंगा। बहुत लकी हूं कि मुझे आज करने का मौका मिला। एक छोटा सा मैसेज कि आप सभी लोग खुश रहा करें। क्या रहा करें? एक्चुअली चाइनीज में सुबह एक लाइन पढ़ रहा था। चाइनीज एक आदमी ने क्या देखा, उसके पास जूते नहीं है, तो बड़ा निराश था। फिर उसने दूसरी तरफ मुड़ के देखा, एक आदमी के पास पैर ही नहीं है। अब क्या समझ में आया? एक आदमी बड़ा निराश था कि उसके पास क्या नहीं है। तो उसी ने दोबारा मुड़ के देखा, दूसरे आदमी के पास क्या नहीं है, पैर नहीं है। तो जो भी आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। यस सर लोग? Yes, sir. सर को स्टेज पे बुलाना। आई वुड लाइक टू इनवाइट वंस अगेन मिस्टर अजय कुमार।